हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा अब तक का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाओ, ये मेरा यूट्यूब चैनल तो यही है, भाई कोड मिस्टर वीर। और ये प्लेलिस्ट आप जा करके चेकआउट करो एक बार। मैंने इसमें एरे से लेकर के सारे वीडियोस अपलोड किए और लिंक लिस्ट का मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। देख लो कि लिंकिंग कैसे करते हैं नोड को, सिर्फ स्ट्रक्चर जो नोड क्रिएशन होता है उसको 42 मिनट में ऐड करा है, फिर उसको ट्रैवर्स करा है, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज़ जा करके इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो आप, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो सके। फिर आप आगे क्वेश्चन करोगे इसमें ही धीरे धीरे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मतलब कि डिटेल्स में बताया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग होगा ये चीज़ें, बट आप मैनेज कर लेना। ठीक, तो प्लीज़ आप जा करके इसको चेकआउट करो। बाकी वीडियोस भी इसी में आएंगे तो आप इसको सेव भी कर लेना। ठीक, तो अब हम लोग अपना आज का लेक्चर देखते हैं। तो हम लोगों ने ट्रैवर्स तक देख लिया था। तो अब हम लोग लिंक लिस्ट में क्या बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्शन बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो इंसर्शन बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला बिगिनिंग पे, एंड पे, एट पोजीशन पे। तो इसमें हम लोग बिगिनिंग पर देखेंगे। देखिए, पहले इंसर्ट एट बिगिनिंग कहने का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो पहले देखिए नोड की होता किस तरह से, नोड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, देखिए कि एक इस तरह का, एक नोड, ये दो नोड, ये तीन नोड, ये चार नोड, इस तरह से कुछ नोड रहते कि नहीं रहते, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और सभी में दो दो पार्ट रहते हैं, सभी में। ठीक, और यहाँ पर एक हेड पॉइंटर रहता है जिस जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि नहीं होता, इस तरह से कुछ रहता है। अब हमको बिगिनिंग पे ऐड करना, मतलब कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड करना। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं और हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देते हैं अपना, जो मतलब कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक, अब कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट 50 मान लेते हैं जिसको ऐड करना है बिगिनिंग में, बिगिनिंग में। तो अब हमारे पास एलिमेंट क्या बनेगा 50, 1 2 3 4 5, यही बनेगा ना। अब यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि अगर हम नंबरिंग करते हैं तो पहले क्या था, 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। नंबरिंग कर रहे हैं। पहले वाला क्या, ये डेटा है, स्टार्टिंग वाला क्या है, डेटा है, ये नंबरिंग है। तो जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा। तो ये हो क्या रहा है, जो पहले क्या था, जो पहले 1 था ना, अब ये क्या बन गया है, 2 बन गया है। जो पहले 2 था अब ये 3 बन गया है। जो पहले 3 था वो 4 बन गया है। जो ये 4 था ये 5 बन गया है। जो 5 था वो 6 बन गया है। ठीक, एक मिनट, हाँ, वो अब 6 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये जो है एक एक शिफ्ट हो गया है। समझ रहे हैं? अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल आओ देते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक नंबर है। अब कहा जा रहा है आपको कि एक एलिमेंट ई मान लेते या जेड मान लेते जिसको स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो यहाँ जेड स्टार्टिंग में ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा, जेड ए बी सी डी। अब नंबरिंग कीजिए इसका, तो 1 2 3 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। मतलब कि जब हम कोई भी एलिमेंट को स्टार्टिंग में हम ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट रहेगा सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। मतलब कि अगर मान लेते कि अगर ये हमारा हेड है तो अब ये हमारा हेड नहीं रहेगा। अब हमारा हेड कौन सा हो जाएगा, जेड। समझ रहे हो? अब हमारा हेड ये बन जाएगा, ये सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा, ये थर्ड एलिमेंट बन जाएगा, एक एक शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारा बेसिकली हेड चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? हेड हमारा चेंज हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारा हेड अपडेशन होता है। समझ रहे हो? तो बाकी का सारा वैल्यू सेम ही रहेगा। बाकी का ये देखिए, यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो रहा है ना, तो नंबरिंग चेंज हो रहा है, बट ये वैल्यू ये लिंक के थ्रू है, एड्रेस के थ्रू लिंक है, तो वो सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इसको हम लोग को चेंज करने की जरूरत है। इन दोनों को कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक नोड है, यहां पर एक, सॉरी, या मान लेते हैं, एक मिनट, यहां पर एक नोड है। ठीक, और ये इसका वैल्यू क्या है, कुछ भी मान लेते हैं 3 है, और इसमें पॉइंटर क्या है, नल है।
ठीक, नल है। इसका एड्रेस कितना है, मान लेते हैं 2000 है, और एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो ये हेड हो जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा ना, HEAD हेड हो जाएगा, मतलब कि एक मिनट एक मिनट, ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2000 यहां पर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, मतलब कि ये इससे कनेक्टेड है, मतलब कि वो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, हेड पॉइंटर, HP लिख दे रहे, समझ जाइएगा, हेड पॉइंटर। और ये क्या है, हेड, मतलब कि हम यहां पर ये वाला एलिमेंट को लिख रहे हैं, समझ रहे हो ये कैसे आ रहा है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब हमको कोई एक एलिमेंट को ऐड करना है स्टार्टिंग में। मान लेते कि यहां पर एक एलिमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और इसका वैल्यू कितना है, 5000 है, मान लेते हैं कि एड्रेस कितना है 5000, इसमें वैल्यू 4 मान लेते हैं, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक। अब हम कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, मान लेते एक डेटा के लिए, मान लेते कि यहाँ पर एक क्या है, ए है, ठीक, ए पर मान लेते कि यहाँ पर एक एक डेटा ऐड किए, तो ये ए बीच से इससे ऐड कनेक्टेड हो जाएगा और इससे कनेक्टेड होगा, तभी तो बीच में स्टार्टिंग में आएगा ना, आएगा, ये ऐसे ही ना आएगा। अब जेड था, मान लेते हैं यहां पर, मानते हैं यहां पर जेड और ए है बीच में, सॉरी एक मिनट पहले देख लेते हैं कि पहले पहले एक मिनट यहां पर मान लेते हैं, यहां से मानते हैं पहले कि पहले सिर्फ यहां पर ए था, ठीक, अब हमने जेड कर दिया, तो अब जेड जो है ए से कनेक्टेड हो गया ना, और ए पहले क्या था, पहले ए इसमें एक हेड भी था ना, हेड मान लेते हैं, तो अब हेड किससे कनेक्टेड होगा, जेड से, तभी तो ये पहला एलिमेंट बनेगा ना, हेड मतलब हेड पॉइंटर। ये चीज समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर कंसंट्रेट करिए, ठीक। तो यहां पर जब था 2000 था, उसको हम क्या करेंगे कि यहां पर असाइन कर देंगे 2000 को। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये 4, ठीक। अब यहां पर 2000, अब ये एड्रेस रिप्रेजेंट करता है किसको, नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट एलिमेंट को ही ना रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर चलाएगा, और यहां पर है क्या 3 और नल, नल, ठीक है, यहां 2000, ठीक। तो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन बनेगा हमारा, ठीक, यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीज देख लीजिए यहां से, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जो हेड था ना, इसको 5000 कर देना है, इसको मतलब कि इसको 5000 कर देना है। तो जब 5000 करेंगे तो यहां पर जो हमारा हेड है, ये वाला हेड, ठीक, तो ये पहले 2000 था, अब कितना बन जाएगा 5000, अब कितना बन जाएगा 5000, समझ रहे हो, ठीक। तो जो 5000 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कुछ हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज क्या हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने अगर फिर से इसी चीज को बोलूंगा तो ये लूप पे चलने लग जाएगा, ठीक। तो ये बेहतर यही है कि वीडियो बड़ा करने से बढ़िया है कि आप इस चीज को देख लो फिर से, एक बार इसको कंसंट्रेट करके देखो। अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल ही देता हूँ। पहले देखिए यहां पर एक एलिमेंट है, ठीक, एक एलिमेंट है, यहां पर एक और एलिमेंट है, चलिए 2 एलिमेंट्स इस बार लेते हैं, ठीक। यहां पर वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं ए वैल्यू है, ठीक, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वैल्यू, यहां पर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं, नहीं नहीं ए नहीं, बी मानते हैं, ठीक, इसको बी मानते हैं, और इसको क्या, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एड्रेस जो होता है नेक्स्ट एलिमेंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना, नेक्स्ट एलिमेंट वहां पर होता है क्या, पॉइंटर ही तो होता है ना ये, तो ठीक ये तरह से। और अगर इसका वैल्यू ए है, मतलब कि इसका एक हेड पॉइंटर होगा, हेड पॉइंटर होगा जो हेड नोड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। तो ये क्या है, एड्रेस है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड पॉइंटर को, इसको, ठीक, इसको। और इसमें एक वैल्यू बी है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, ठीक। यहां पर मान लेते, यहां पर तो अब लास्ट नोड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नल, नल, यहां पर नल हो जाएगा। इस तरह का कुछ एक हमारे पास डेटा होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हमको एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक। अब हमको एक एलिमेंट ऐड करना है एट अ बिगिनिंग, एट अ बिगिनिंग। तो हमारे पास क्या डेटा है, एक डेटा मान लेते हैं, कुछ भी है, मान लेते हैं ई है हमारे पास, ई है, ठीक। अब ये हमारे पास ई है, तो हमको बिगिनिंग में स्टार्ट करना है। तो यहां पर मान लेते क्या, यहां पर देखो नल ही होगा ना, एक एलिमेंट है मतलब डेटा और नल, एक एलिमेंट है मतलब डेटा और नल। तो यहां पर जब नल है, ठीक, तो अब हम जब इसको स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में जब यहां पर हम ऐड करेंगे, यहीं पर ना स्टार्ट होगा, तो ये वाला एलिमेंट जो होगा ना, ये इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। मतलब कहने का कि अभी इसको भूल, इसके थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसको ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब कि ये एलिमेंट यहां पर आ जाएगा, ई स्टार्टिंग में आ जाएगा।
तो जब स्टार्टिंग में ई आएगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर सॉरी एड्रेस है, वो किसका एड्रेस होगा, वो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस होगा। और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है कौन, ए बन जाएगा। पहले सेकेंड एलिमेंट कौन था, ए बी था। पहले सेकेंड एलिमेंट कौन था, बी था। अब सेकेंड एलिमेंट कौन बन जाएगा, ए बन जाएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक, मतलब कि यहाँ पर अब ए आ जाएगा। पहले यहाँ पर क्या था, नल था। पहले क्या था, नल था। अब ए आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर ए आ जाएगा। इसी तभी तो ये सेकेंड एलिमेंट लिंक होगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरह का बी। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीजें चल रही है। अब हम देखिए यहाँ पर ए का एड्रेस था जो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या था, ए का एड्रेस था, ए का एड्रेस था जो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास हेड क्या है, पहले हेड यहाँ पर HEAD हेड ये था। अब हमारे पास हेड क्या है, ये ई है, HEAD हीड है। तो ठीक, यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा ना, यहाँ पर जो हेड पॉइंटर आएगा वो ई आएगा। तो यहाँ पर पहले क्या था, ए था, अब इसको कर देंगे क्या, ई। ठीक, इसको ई कर देंगे तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक, अब हम जो सेकेंड एलिमेंट बनाए हैं इसको हम थोड़ा सा एक बार आपको अच्छे से क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं किस तरह से ये बन रहा है, मतलब कि बेसिकली इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये चीज समझ में आ ही गई होगी आपको। ठीक, तो इसको अगर आपने अभी तक देखा होगा अच्छे से तो आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक, बट फिर भी अभी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक ए नोड है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, देखिए ध्यान से। ठीक, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। तो यहां पर सी आ जाएगा तब ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहां पर एक हेड रहता है जो कि सिर्फ ए रहता है, इसमें वैल्यू नहीं रहता, सिर्फ पॉइंटर रहता है। अब हमको एक डेटा ऐड करनी है, यहां पर हमको ऐड करना है। तो यहां पर इसके पास क्या होगा, 2 वैल्यू होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, ए। ठीक, ए आ जाएगा और इसका कुछ पॉइंटर रहेगा, मान लेते ई है। ठीक, तो ये चला जाएगा यहां, समझ रहे हो, ये चला जाएगा यहां। तो मतलब कि जो डेटा बनेगा वो यहां पर ई हेडर हो जाएगा। और यहां पर अब क्या कनेक्शन बन जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। पहले इसको ए रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, अब ई रिप्रेजेंट करेगा इसको। अब यहां पर आ जाएगा कितना, ए, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को, जो सेकेंड एलिमेंट हमारा बन चुका है। कैसे बन रहा है सेकेंड, वो क्योंकि फर्स्ट में इंसर्ट हो रहा है। ठीक, अब ये आ गया यहाँ। अब ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को। ठीक, तो बी आ जाएगा यहाँ। अब ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सी को, तो सी आ जाएगा यहाँ, सी। अब यहाँ पर खत्म, तो यहाँ पर नल। ठीक, यहाँ पर नल। तो इस तरह से ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, इस तरह से ये चीजें ऐड हो रही है। कैसे ऐड हो रही है, ये चीजें समझ में आ रही है। तो लॉजिक कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग लॉजिक पे काम करिए कि कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहां पर ऐड कर रहे हैं, किसको अपडेट कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, बट अब हम लोग देखेंगे कि नोड कैसे ऐड हो रहा है। ठीक, बट हम अब कोड करेंगे। लॉजिक आपको क्लियर हो गई हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अभी इसको हम लोग फिर से देखेंगे एक बार कोड के साथ, बट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि करना क्या चाह रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब कोड पर आते हैं हम लोग। तो कोड क्या बोलता है कि क्लास नोड, यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या कि आपको डेटा नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने एक नोड क्रिएट करा है विथ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा इसका वैल्यू एंड नल पॉइंटर एड्रेस। ठीक, ये हमारे पास क्या है, क्लास नोड के थ्रू आएगा, जो कंस्ट्रक्टर हम लोगों को असाइन करेगा। ये चीजें कंस्ट्रक्टर इसमें क्या है, नोड। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर होगी तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप जाइए, ये वाला नोड, ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ, लिंक लिस्ट 1 जाकर के चेक कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा वो वाला चीज। ठीक, सॉरी। तो यहां से क्या हो जाएगा कि इससे हम क्या हो जाएगा, क्लास नोड, ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्लास नोड बेसिकली है क्या। ये पहले जो कोड लिए हुए थे ना, उसमें ये वाला फंक्शन नहीं था, तो एक्सप्लेन करने का तो कर ही देते, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट ठीक है, अभी कोई इशू वैसा नहीं है। ये दूसरा कोड है। देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा, कि आपका बेसिक नोड स्ट्रक्चर, नोड क्रिएशन होगा। अब इससे क्या होगा, इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन है इससे नोड लिंक होगा। जो आपने नोड क्रिएट, जो भी आप नोड क्रिएट करोगे एक दूसरे से लिंक होगा। यही बोल रहे हैं कि नोड लिंकिंग अगर आप देख करके आते ना, तो ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों आपको इजीली समझ में आ जाता। तो प्लीज आप जाएं और एक बार चेकआउट करके आए नोड लिंकिंग और नोड क्रिएशन जो होता है, वो वाला पार्ट, वो वाला वीडियो। तो आपको ये दोनों कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जब आपने नोड बना रखा है,
मान लेते हैं ये, और इसका क्या था, हेड था, इसमें हम सिर्फ बिगिनिंग पर ऐड कर रहे हैं। मतलब कि जो हम इस लेक्चर में सिर्फ एडिशन इंसर्शन वाला पार्ट को कवर कर रहे हैं, ना कि नोड लिंक एंड नोड क्रिएट। मेरे को इतना लग रहा है कि आपको नोड क्रिएशन एंड नोड लिंकिंग दोनों आ रही होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा हेड पॉइंटर एचपी लिख रहे हैं, यहाँ हेड है। ठीक, तो क्या था यहाँ पर, क्या था, ए बी और सी। तो मतलब कि यहाँ पर क्या था, बी, यहाँ पर क्या था, सी, और यहाँ पर क्या था, ए। ऐसा था हमारा नोड। अब कह रहा है क्या कि इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो ये डिस्प्ले और ये ट्रेवर्सल वाला भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा हमारा बेसिकली बचा कौन सा है, ये वाला। तो हमको पता, हमको ये क्या बोल, सॉरी, ये और ये, इन तीनों पार्ट से बेसिकली होता है क्या, नोड क्रिएशन हुआ, ये नोड क्रिएट हुआ, फिर इसके थ्रू ये नोड लिंक हुआ, और इसके थ्रू अब ये प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कराएगा। ठीक, तो ये जो कॉल हुआ है वो बेसिकली किसके लिए हुआ है, नोड क्रिएशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो नोड हमने लिंक किया तो उसका वैल्यू कितना है, नोड का पहला का वैल्यू है 1, और दूसरा का वैल्यू कितना है, 3। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा का वैल्यू कितना है, तीसरा का वैल्यू है 5, फिर 7 एंड देन 9। यही है ना, वैल्यू तो यही ना। अगर मान लेते हैं कि ये ए नोड है, मतलब कि इसका एड्रेस क्या हो गया, इसका वैल्यू बी है, मतलब बी नोड है, इसका एड्रेस बी मान लेते तो इसका बी हो जाएगा। इसका अगर सी मानते तो इसका एड्रेस सी, और यहाँ पर अगर ये डी नोड है तो इसका एड्रेस हो जाएगा कितना, डी। समझ रहे हो? और यहाँ पर अगर ई नोड है, मतलब कि एड्रेस ई है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, नल। तो कुछ इस तरह का हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक, इतना हमने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो प्लीज वीडियोस को मैं बोल रहा हूँ कि वापस जाकर के आप देखो। ठीक, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है क्या, ये जो ये वाला कोड पर आते हैं, इतना भी क्लियर है, इसको मिटा देते थोड़ा सा, बाकी जो जो जरूरत है उसको रख करके। ठीक ठीक, तो अब ये देखिए लिंकिंग वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या एक इंसर्ट फंक्शन है, क्या रेफरेंस के थ्रू हेड लिया गया है ताकि चेंज करे जो भी फंक्शन में, तो वो सारे जगह चेंज हो जाए जहां जहां वो वैल्यूज आ रहे हैं बेसिकली। अब एक डेटा इंट लिए, तो इसका पहले कॉल वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो इसका कॉल वाला पार्ट ये है। ठीक, तो यहां से एक हेड गया है और एक 4 गया है। ठीक, तो अभी देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जब यहां जाएगा 4 और हेड, और तो यहाँ पर देखिए पहले एक न्यू नोड है और वैल्यू कितना, पहले अभी देखिए पहले वैल्यू कितना है, भी सॉरी 4। तो इससे होगा क्या कि एक नोड क्रिएट होगा, एक नोड क्रिएट होगा ना। क्योंकि ये देखिए नोड वापस से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा नोड कॉल होकर के, और यहाँ से एक डेटा आएगा, एक नल पॉइंटर आएगा। तो डेटा का वैल्यू वापस से कितना चला जाएगा, भी, क्योंकि वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर भी वैल्यू 4 चला जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू 4 चला जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और नेक्स्ट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, नल, क्योंकि नोड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से। फिर ठीक, ये थ्रू ये देख रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिर्फ कॉल देखना है कि कौन सा फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि हमने जो ये बनाया है वो न्यू नोड है, नाम क्या रखा है, न्यू नोड, ये न्यू नोड रखा। अब ये न्यू नोड रखा गया यहां से, तो ये जो ये वाला लाइन है ना, इसके थ्रू ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है उस लाइन के थ्रू, सॉरी उस लाइन के थ्रू इतनी चीजें बेसिकली बस अभी हो रही है। अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कह रहा है कि न्यू नोड का नेक्स्ट हेड कर दो, न्यू नोड का नेक्स्ट को हेड कर दो। तो जो न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, ये है नल है, इसको क्या करना है, हेड करना है, HEAD हेड करना है। मतलब कि हेड है क्या, अभी ए है, हेड ये है। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट बन के आया है ना, वो हमारे पास एलिमेंट बना है, वो अब हमारे पास है ये 4 और ए, मतलब कि 4 और ए, मतलब कि, और यहाँ पर क्या है, न्यू नोड, एन लिख देते हैं, न्यू नोड समझ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए। अब ये जो ए हमारे पास पॉइंटर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट होना क्या चाहिए, ए वाला पार्ट। ठीक, यही बना। तो अब ये इससे कनेक्टेड हो गया। ठीक, ए इससे कनेक्टेड हो गया। अब इसमें ए वाले पार्ट में है कितना, 1, और जब ए इससे कनेक्टेड हो गया, ए में है कितना, 1, और नेक्स्ट वाले में क्या है, बी, यही ना है। और ये कितना, ये बी अब आ गया, तो बी कहाँ है, नेक्स्ट वाला पार्ट, बी कहाँ है, नेक्स्ट, और इसमें क्या आ गया, सी, और इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ये फिर आगे कनेक्ट हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये कनेक्ट हो गया। बट अभी भी हमारे पास, मतलब अब ये जो ये वाला जो है ना, ये सेकेंड लाइन, ये सॉरी इसका फंक्शन का सेकेंड लाइन बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये क्रिएट कर रहा है।
ठीक। अब थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन देख लेते हैं कि थर्ड लाइन बोल रहा है कि हेड जो है ना उसको न्यू नोड से रिप्रेजेंट कर दो। मतलब कि हमारे पास हेड ये था ना, इसको क्या करना है, न्यू नोड से रिप्रेजेंट करना है, न्यू नोड से अपडेट कर देना, न्यू नोड। जब इसको न्यू नोड करेंगे तो मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर से 2 नोड हो गया, यहाँ पर एक और नोड हो गया, यहाँ पर ए है। अब अभी अभी बेसिकली ये है। 1 मिनट इसको फिर से अभी अच्छा चलिए ठीक है, अभी इसी में देख लेते हैं। अब इसको जब हम जैसे ही क्या बोले न्यू नोड करेंगे, न्यू नोड करेंगे तो इसका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन ये वाला टूट जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा ना। जो हमारे पास फंक्शन बन के आएगा वो बेसिकली ये बन के आएगा 4 के लिए, यहाँ पर फिर 1 के लिए, फिर यहाँ से मतलब कि इतना ही लिखते हैं, फिर आगे सो ऑन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर न्यू नोड बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और ये जो न्यू नोड का रिप्रेजेंटेशन एक हेड नोड है वो यहाँ पर हो जाएगा कितना, न्यू नोड जो पहले ए था। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ नोड बनेगा और इसका वैल्यू कितना है, 4 है ना, अभी 4 डाले ना 4, और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 3 एंड सो ऑन। जो हमारे पास नोड अभी बन के आया है, सॉरी जो डेटा बन के आया है यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। जो हमारे पास पहले डेटा क्या था, 1, सॉरी देख लेते 1 3 5 7 9। अब हमारे पास क्या है, 4 1 3 5 7 9। तो इंसर्ट करने का मतलब यही ना था कि पहला वाला हेड बना दिए, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को सिर्फ हेड कर दिए हैं। तो ये चीजें ड्राई रन में भी किए थे, यहां पर भी किए। कोड कैसे चल रहा है ये भी आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आप इस चीज को रिपीट कीजिए, कहिएगा तो एक बार फिर से आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। अरे सॉरी, यहां से तो इसका फर्स्ट लाइन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक नोड क्रिएट करना है, जिसमें यहां पर कॉल किए, यहां पर ये देखिए यहां पर कॉल हुआ ये न्यू, इंसर्ट न्यू। ठीक, इंसर्ट न्यू, तो इंसर्ट एट डिस्प्ले, तो यहां पर 4 गया वैल्यू, तो यहां पर 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना। और हेड डालेंगे ना सर, हेड डालेंगे ताकि हेड नल पॉइंटर है ना अभी, सॉरी हाँ, तो हेड तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि हेड से ही तो चेंज कर रहे हैं ना सर। हेड, जो हमारा हेड है ओरिजिनल वाला, ठीक, वो डाले हैं ताकि हेड को अपडेट कर सके, इसीलिए तो हेड डालेंगे तभी तो हेड अपडेट होगा ना, हेड भी तो अपडेट करना, इसीलिए हेड डाले कि हेड को अपडेट करना है। यहाँ पर हेड का यूज हो रहा है फंक्शन के अंदर। ठीक, वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि यहाँ पर कॉल किए तो 4 गया ऊपर, यहाँ पर 4 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली नल पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अभी हमारे पास ये है, ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है। अब ये सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है कि नोड का नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट क्या है, नल है, नोड का नेक्स्ट नल है, उसको हेड कर दो। हेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड है कितना, ए, हेड है कितना, ए, हेड ए है, ए ही ना है, तो यहां से हेड हमारे पास कितना आ जाएगा, ए गया, यहां से हेड हमारे पास क्या था, ए था, हेड ये ए था। अब हेड चला गया यहाँ, ये चीज को समझिएगा सर, हेड चला गया यहाँ। अब हेड हमारे पास ए है, तो इसलिए हेड को डाले थे, इसलिए हम पहले नहीं बता रहे थे। हेड चला गया ए, अब फिर वैल्यू चला गया 4। तो अब यहां से जब अपडेट कर रहे हैं तो ये हो रहा है सेकेंड लाइन कि न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो, पहले नल था अब हो गया हेड। जैसे ही हेड हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा 4 और ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट बी को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। अब सारा लिंक बन गया, मतलब कि जो हमारे पास न्यू नोड आया वो लिंक हो गया इसके थ्रू, सेकेंड लाइन के थ्रू ये लिंक हो गया वो सामने वाले से लिंक हो गया। तो यहाँ पर ए सॉरी 1 ए, अब बी एंड सो ऑन चला जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, बाकी ये सारे आ जाएंगे, उसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है क्या कि हेड का नोड, सॉरी हेड इक्वल टू नोड, जो पहले हेड था, पहले हेड क्या था, ए था, पहले हेड अभी ए ही ना है, जब ए है तो इसको अपडेट कर देते हैं। तो ए को क्या किया हम लोग, न्यू नोड डाल दिए, न्यू नोड हमारे पास क्या था, ये न्यू नोड। तो अभी ए था कहाँ, ये स्टार्टिंग में यहाँ ना था, तो पहले देखिए यहाँ पर जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर ए भी है, बेसिकली यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ ना, ये चीजें यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, समझ रहे हो। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 1 मिनट रुक जाइए, फिर से इसको देख, इसको अभी क्लियर कर देते हैं। हाँ, इसको क्या करते हैं, नया नहीं बनाते हैं।
ठीक, इसको यहीं पर क्रिएट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। यहां पर ए आ जाएगा। ए आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है, यहां से ऐसे लिंक हो गया है। ठीक, यहां से ऐसे लिंक हो गया है। तो अब हमारे पास हेड अपडेट होकर के हेड सॉरी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ये वाला लाइन से 1 मिनट, ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, सॉरी ये न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट ये है, न्यू नोड का नेक्स्ट ये है। ठीक, अब इसको जब आप अपडेट किए हैं ए से, तब हमारे पास हुआ क्या कि ये वाला जो नोड था वो कनेक्ट हो गया है इसके थ्रू, इसके थ्रू कनेक्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब हमारे पास एक हेड पॉइंटर जो था अभी बचा हुआ है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब उसको हमको क्या करना है, इसको हमको चेंज करा करके इससे कनेक्ट करवा देना है, मतलब कि इसके आगे लगा देना है। तो इसके आगे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को अपडेट करके न्यू नोड कर देंगे। ठीक, तो वही किया है, वही यहां पर किया गया है। यहां पर देखिए हेड को अपडेट करके न्यू नोड कर दिए। समझ रहे हो? तो ए को अपडेट करके न्यू नोड कर दिए। तो इसके थ्रू अब देखिए कि अब जो हमारे पास बन रहा है न्यू नोड बन रहा है। यहां से देखिए कि न्यू नोड का हेडर पॉइंट है, फिर यहां पर हमारे पास एक ये वाला फंक्शन आएगा 4 वाला, फिर अब यहां से हमारे पास 1 वाला, फिर यहां से सॉरी 1, तो ए यहां बी, इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक, तो ये हम सारे आउटपुट हम पीछे कवर कर ही चुके हैं। तो इसको मतलब कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी ना, तो ये जो हमने अभी लास्ट में 3-4 मिनट बताया, ये फालतू का ही बताया ये सभी चीजें, मतलब कि जो वापस से रिपीट करा, बट इसको आप नहीं भी देखोगे लास्ट का 3 मिनट इसमें एक्सप्लेनेशन में, तो आपका कोई इशू नहीं। हमने ये चीज को अच्छे से पीछे ही कवर किया है इसी वीडियोज में। ये जस्ट ओवर राइट था, ये क्या था, ओवर राइट था बेसिकली, इसीलिए मैंने रफ में थोड़ा मतलब कि जैसे तैसे इसमें थोड़ा सा बताया। हाँ पता है ये ओवर राइट था, इस पर डिपेंड नहीं, उसी पर मतलब डिपेंड नहीं है, बट ये भी चीजें वही है। ठीक, तो वैसा कुछ इशू नहीं है। मेरे को लग रहा होगा कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अभी जो हमारे पास नोड बन के आया है बेसिकली क्या है, हमारे पास जो नोड बन के आया है वो बेसिकली है क्या, वो नोड है पहले क्या था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब हमारे पास क्या है 4 1 3 5 7 9, ये चीजें हैं। ठीक, ये नोड था, ये नोड था, तो करना कुछ नहीं था। यहां पर क्या था, हेड था, HED हेड था। एक बार देख लेते फिर से क्लियर हो जाएगा आपको भी। ये हेड था, कुछ नहीं करना, इस हेड को यहां पर लगा देना था। 4 के आगे का 4 का हेड में लगा देना था, यहां पर हेड HED हेड कर देना था 4 के लिए। ठीक, 4 के लिए, और इसका जो था इसका नेक्स्ट में ए का साइन कर देना था। बस इतना ही था, कुछ नहीं था। बीच में घुस गया ये 4 बीच में घुस गया, बस कुछ नहीं था। ठीक, तो ये चीज अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं। हाँ ऐसे रन तो किए हुए हैं, देख लीजिए। चलिए हाँ ठीक है, लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्ट एट बिगनिंग 1 3 5 7 9 आफ्टर 4 1 7। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ देखिए कोड देखिए कि यहाँ से हमने लिंक क्रिएट किया, सॉरी नोड क्रिएट किया। इसके थ्रू हमने लिंक लिस्ट को लिंक किया, एक को 3 से, 3 को 5 से, 5 को 7 से, 7 को 8 से, 7 को 9 से, जो भी था उन्हें हमने क्रिएट करा। ठीक, ये चीजें हमने हम कवर कर चुके हैं। ठीक, ये लिंक क्रिएट हुआ। अब इसके थ्रू हमने अभी क्या किया कि इंसर्ट करा है हमने 4 को फर्स्ट पोजीशन पे 4 को फर्स्ट पोजीशन पे हमने इंसर्ट करा। ठीक, जो कि न्यू नोड क्रिएट किया जिसका वैल्यू 4 था, और फिर हमने न्यू नोड जो हमारा था उसके नेक्स्ट में हेड असाइन कर दिए। तो हमारा क्या हुआ कि ए जो था, सॉरी 1 जो था, 1 अब कहाँ असाइन हो गया, न्यू नोड के नेक्स्ट में। जो 4 का नेक्स्ट आएगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि 4 के बाद आएगा क्या 1। ठीक, अब जो हमारा हेड पहले से बैठे था 1 का जो हेड था, पहले 1 था ना, तो हेड पॉइंटर तो 1 के पास था, तब उसको हमने अपडेट कर दिया, तो उसको क्या कर दिया न्यू नोड। तो अब हमारे पास हेड अपडेट होकर के न्यू नोड हो चुका है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, इसके थ्रू अब इसके थ्रू क्या किया कि ट्रेवर्स कर दिए हैं, ट्रेवर्स कर दिए। तो नोड क्या किए कि नोड टेम्प इक्वल टू हेड। ठीक है, एक टेम्पररी हेड बनाया, टेम्पररी हेड बनाए, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा जो टेम्पररी नोड है वो नल नहीं हो जाता है, तब तक आगे बढ़ते नोड कंटिन्यू करना है। ठीक ठीक, तो अब क्या करना है कि सी आउट टेम्प का डेटा प्रिंट करते जाना है। तो 1 3 5 7 9 ये प्रिंट करना है, और टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। टेम्प को ही टेम्प में अपडेट कर दिए, मतलब कि टेम्प को आगे बढ़ाना है।
सी आउट कर दिया, बाहर निकल के लाइन चेंज हो गया। ठीक, अब इंट मेन किए तो स्टार्टिंग में हेड को क्या किए, नल पॉइंटर रखे, मतलब कि हमारे पास नल है, एलिमेंट है ही नहीं। कि जब हमने इंसर्ट स्टार्ट करा तो इंसर्ट हेड 1 करा है, मतलब कि फर्स्ट नोड क्रिएट करा। यहाँ पर हेड क्या है 1, सॉरी हेड क्या है नल। अब हेड हमारे पास नल है। अब यहाँ पर जब कॉल करेंगे तो हेड फिर सॉरी, अब हमारे पास हेड के पास पहले सॉरी 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 यहाँ पर हेड नल था, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ कॉल किए तो हमारे पास 1 हो गया, न क्या बोलते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट आ गया है। अब यहाँ पर जब कॉल किए तो अब हमारे पास थ्री हमारे पास है, और 1 से कनेक्टेड हो जाएगा। कैसे कनेक्टेड होगा, यहाँ से इफ एल्स का कंडीशन से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, टेम्प का नेक्स्ट से। ठीक, तो यहाँ से फिर उसमें 5 कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहां पर 7 कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहां पर 9 कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसको हमने डिस्प्ले फंक्शन जो ट्रेवर्स किए हैं, यहाँ पर ट्रेवर्स किए, यहाँ पर इसके थ्रू हमने ट्रेवर्स करा दिया। तो जैसे ट्रेवर्स करा, डिस्प्ले किया, तो ये चीजें प्रिंट हो गई फर्स्ट वाला। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको जब हम इसको कमेंट बना देते हैं, अब रन करते हैं, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ही सिर्फ प्रिंट होकर के आएगा। हाँ देखिए, लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्ट बिगिनिंग, तो ये वाला जैसे ही कॉल किए हैं तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर डेटा जो सी आउट हो रहा था लूप में, वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया। ठीक, ये सब चीज़ें ईजी पहले हम करा चुके हैं डिटेल में, टेंशन की बात नहीं, जा करके वो चीज़ देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, ये करते हैं कमेंट से हटा दिए। देखिए इंसर्ट हेड 4, तो हेड पर 4 करना, तो हेड हमारे पास क्या था 1 था, हेड क्या था 1 ही था ना, इस पर 4 को इंसर्ट किए हैं। तो हमारे पास आना क्या चाहिए 4 और 1 एंड 3 एंड 5, देखिए आ जाएगा। ठीक, कैसे कैसे ये ऐड हो रहा है वो चीज आपको क्लियर ही हो गई होगी। ठीक, अब इसी का एक क्या बोलते हैं, इसी का एक अल्टरनेटिव कोड है, बस कुछ नहीं है, इसको जो है ना, इसको बस लूप में है। ये क्या है, लूप में, लूप में। ठीक, तो देखिए लूप में है तो उसका कोड भी देख ही लेते हैं। उसका लिंक लिस्ट है, और यहां पर आते हैं सेकेंड एलिमेंट प्लस 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 माइनस। ठीक, यहां पर देखिए कि अगर आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है लूप में, ठीक, इसको इसको एक बार कॉपी करके वहां पर ले चलते हैं, कॉपी। ठीक, एक मिनट वेट कीजिएगा, इसको हटा दिए, कंट्रोल भी कर दिए। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये वाला, ये हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला देखिए सेम है। ठीक, ये वाला भी वही चीज है, लिंक करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना, कोड सेम ही है, लॉजिक सेम ही है, समझे ना, करना क्या चाह रहे हैं वो हम बता रहे हैं ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि अब आपको पता नहीं है 1 3 4 5 7 चाहिए। ठीक, अभी तो यहाँ तो एक बार रन कर लेते हैं इसको। ठीक, तो हम ये करना क्या चाह रहे हैं कि 0 इंट में क्या छूट गया, अच्छा तो ये करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ना जो हम क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं, आपको ये बोला गया है, कि आपको कोई डेटा लेना है, जैसे मान लेते हैं कि 5 ले लिए। ठीक, अब आपको 5 इनपुट लेना है, तो सॉरी मतलब कि 5 एलिमेंट क्रिएट करना है, या फिर कोई आकर के बोलेगा कि 4 एलिमेंट क्रिएट करना है, या कोई आकर बोलेगा कि 10 नोड क्रिएट करना है, तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो पहले एक इनपुट लिए 5, अब हम क्या करेंगे कि 5 नोड क्रिएट करेंगे, तो 1 3 5 7 9, 5 हो गया। अब इंटर कर देंगे, अब देखिए तो लिंक लिस्ट जो क्रिएट हुआ है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब उसके बाद हमने इंसर्ट करा यहाँ पर 4, तो अब हमारे पास क्या आ गया 5 4 स्टार्टिंग में आ गया, और 1 3 5 7 9 इंसर्ट होकर के आ गया। ठीक, तो ये लॉजिक हम बनाना चाह रहे हैं। पहले वाला जो कोड था, उसको देखिए, एक मिनट दिख रही है। तो पहले जो कोड था यहाँ पर, इसमें क्या था कि इसमें आपको बार बार मल्टीपल टाइम को क्या बोलते हैं कॉल करना पड़ रहा था, और आपको पता भी नहीं था कि डेटा क्या लेना है, और फिर आपको ये पता बताया जाएगा, आप मतलब हाँ ठीक है डेटा बताया जाएगा, बट ये नहीं सिर्फ अगर बोल दिया जाएगा कि 10 एलिमेंट को क्रिएट करना है, आपको 50 एलिमेंट क्रिएट करना है, तो आप इसको 50 टाइम्स थोड़ी ना कॉल करोगे, इसको आप 50 टाइम्स थोड़ी ना कॉल करोगे, सोचने वाली बात है ना, 50 टाइम्स थोड़ी ना कॉल करोगे। तो वही वो बता रहे थे वहां पर, वही लॉजिक लगा रहे थे कि फिर तब क्या करेंगे तो तब कुछ नहीं करना कि एक इनपुट लेना है, अगर बोल दिया इंटीजर n बनाए हैं, सी इनपुट लिए, अगर हमको 50 टाइम लेना है डेटा, या फिर 10 टाइम लेना है डेटा, या फिर 5 टाइम लेना है डेटा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से रन करते, अगर मेरे को लेट्स सी 3 टाइम ही डेटा लेना है, इनपुट 5 नहीं लेना है,
थ्री डेटा ही लेना है तो क्या करेंगे, तो हम एक इनपुट ले लिए सीरी, बताएगा ना यूजर, तो बताएगा ना कि 3 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है, 5 टाइम लेना है, ये हो न रन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 3 टाइम, ठीक इंटर कर दिए, ठीक 3 टाइम कर दिए इंटर, ये 3 इनपुट लेना है, कौन कौन को लेना है, 4 ले लिए, सॉरी 4 तो वो लिया हुआ है ना, अति कर लिया हुआ है, 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं एंड 7 करते हैं, 3 इनपुट ले लिए हम, सॉरी 3 डेटा अब इनपुट लिए। इससे क्या किए कि हमको कितना इनपुट लेना था वो किए, तो कितना इनपुट लेना था, टोटल 3 इनपुट लेना था, और इसके थ्रू क्या किए हैं कि कौन कौन सा डेटा इनपुट लेना है। देखिए तो एक 3 टाइम्स लूप चलाएंगे, 0 से स्टार्ट किए, लूप चलेगा कितना, एन तक, एन लेस देन आई है, मतलब कि 0 1 2 टाइम चलेगा, लूप तो चलाना आता ही होगा। फिर इंट वैल्यू एक इंटीजर बनाए हैं, फिर सी इनपुट लिए हैं। अब उसके बाद क्या किया, एक कॉल कर दिए, कॉल कर दिए इंसर्ट हेड पर वैल्यू को कॉल कर दिए। तो जब यहाँ पर इनपुट लेंगे, मान लेते हैं 5, तो यहाँ पर वैल्यू 5 जाएगा, वापस चला जाएगा ऊपर, फंक्शन ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगा 5 सिर्फ, 5 सिर्फ। तो फिर जब आई प्लस प्लस होगा, फिर सेकेंड लूप बार लूप चलेगा, फिर वैल्यू अगर इनपुट 6 लिया है, यहाँ पर 6 वैल्यू आएगा, फिर 6 क्रिएट होगा, तो यहाँ पर कॉल होगा, फिर 6 ऊपर चला जाएगा, तो फिर बन जाएगा कितना 5 6, 5 6 बन जाएगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक मिनट, अगर आपको यहां पर नहीं चीजें क्लियर हो रही है ना, तो हाँ ठीक है ठीक है। तो इस तरह से फिर अब इनपुट कितना लेंगे, फिर इनपुट लिया है 6 सेकेंड 3rd टाइम्स में, फिर यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 6, फिर सॉरी 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये क्रिएट होगा। ये तो इस तरह से लूप लगा करके आप बिना एक ही टाइम कॉल करना है, एक ही टाइम कॉल करना है, और फिर आप लार्ज डेटा के लिए ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये लूप लगा करके आप इजी कर सकते हो कॉन्सेप्ट को अपनी। तो ये इस तरह से ये चीज़ें चलती है। ठीक, उसके बाद क्या किए कि डिस्प्ले कर दिए हैं, डिस्प्ले किए तो 5 डिस्प्ले मतलब ट्रेवर्स करना, प्रिंट करना। ये तो इसके थ्रू तो आप सिर्फ लिंक किए हो ना, लिंक लिस्ट क्रिएट किए हो, 5 6 7, 5 से 6 6 से 7 सिर्फ लिंक किए हो, आप प्रिंट नहीं किए हो। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले हो गया। अब आपने यहाँ पर अभी इंटर दबाएंगे, जैसे ही इंटर दबाएंगे तो मतलब कि ये वाला जो हेड 4 है, ये 4 है, ये यहाँ पर बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। कैसे इंसर्ट होगा, इस वाले लॉजिक से, ये वाले लॉजिक से। तो यहाँ पर जैसे ही इंटर दबाएंगे, देखिए तो यहाँ पर पहले वो प्रिंट करेगा लिंक लिस्ट 4 सॉरी 5 6 7, ये वाला आएगा कि सी आउट, ये आएगा 5 6 7 आएगा ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पर 4 का किए हैं, तो 4 हमारे पास आ गया स्टार्टिंग में ही, 4 5 6, देखिए 4 4 5 5 6 आ गए 5 6। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलते हैं कि इंड में इंसर्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है। इंड में इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यहाँ पर ये जो लॉजिक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमको लास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। लास्ट में जाएंगे, जब तक लास्ट होगा वहां पर बस असाइन कर देना, उसके लिए भी हम लोग कोड देखेंगे। बट ठीक है, अभी इसमें इतना ही, आगे बाद में देखते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगा कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी। वीडियो लंबा बना है, इधर गया, हाँ वीडियोस लंबा बना है, बट आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी, मेरे को जहां तक लगता है। मैं लेकर के आया था कि यहाँ पर इंड में, ये देखो इंड में कर देंगे, ठीक, बट फिर यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो इंड में कर देंगे, बट टाइम नहीं इसमें ज़्यादा हो गया, तो क्या छोड़ो, रहने देते हैं, कर देते हैं इसी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर कुछ डाउट आता है तो फिर बताइए, क्योंकि एक से रिलेटेड ही दूसरा वीडियो जिसमें आएगा, क्योंकि आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको मतलब कि दिक्कत होगी ही होगी। तो पहले आप बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आगे जाओ। और बेसिक क्लियर करने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो एक बार, पेशेंस रख करके। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में है, मतलब कि जो आपको चाहिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कुछ आपको मतलब उल्टा पुल्टा चीज़ बताया जा रहा है। आपका जो भी न्यू कोलैब पर ही है ना क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ही सारे कोड लिखे गए हैं, समझे कि समझे। भले वेरिएबल सिर्फ ऊपर नीचे होगा, बट कोड उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो वैसा कुछ नहीं, इसको आप एक बार चेक करो, अच्छा ही लगेगा बेसिकली, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक, तो इधर गया, 1 मिनट। ठीक, तो इसमें इतना ही। बाकी आप देखते रहिए चैनल को। देखने के लिए थैंक यू बोल देते हैं एक बार, थैंक यू, THN के थैंक यू। कुछ करें ना करें, स्माइल करते रहिए सर, यही जिंदगी है। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।